हेलो दोस्तों, आप सबका A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्त, जो 17 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप डी का, उसके मेरे पास क्वेश्चन आए हैं। वो तीनों शिफ्ट के हैं। अब कौन से क्वेश्चन किस शिफ्ट में है, ये आप ही लोग वीडियो देख के जज कीजिएगा, ठीक है। मेरे पास सभी क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के हैं, सेकंड के भी हैं, थर्ड के भी हैं। जो मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों का सलूशन आप देख लीजिए। उसको हो सकता है डाटा इधर उधर हो या बताने वाले में तो एग्जैक्ट डाटा होता नहीं। देखें, हमारा पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, 3 लाइटें हैं जो 25 सेकेंड, दूसरी लाइट है 45 सेकेंड, 45 सेकेंड, 45 सेकेंड में, और तीसरी लाइट है 90 सेकेंड में। 90 सेकेंड में जलती हैं और 9 बजे एक साथ जलाई गई हैं। तो अगली बार वह कब एक साथ जलेंगे। मतलब वो ये क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के बोला है, लेकिन सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो इन तीनों का एलसीएम आपसे पूछा है। वो एलसीएम बस वो जानना चाहता है। अब इन तीनों का एलसीएम आपको निकालना आता होगा। सीधा सीधा दिख रहा है 450। अब 450 सेकेंड है, तो इसको पहले हम छोटा कर लेते हैं। 0 से 0 काट देंगे। 6 सत्ते 42, 7 सही 3/6। इसको काटेंगे तो 1/2। 1/2 का क्या मतलब हुआ? 30 सेकेंड। ये 30 सेकेंड हो गया और ये 7 मिनट हो गया। मतलब अब अगली बार वो कब लाइट जलेंगी? 9:07:30 पे वे लाइट फिर से एक साथ जलेंगी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हाँ, एक क्वेश्चन आपका रेशियो से है। रेशियो से भेज रखा है एक लड़के ने। क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, अब हमारे पास एक रेशियो का क्वेश्चन है। कह रहा है 2000 रुपये हैं, ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 1/2 बराबर है 3B/4 बराबर है C/5 के। तो इनको ABC का रेशियो निकालना है। तो इसको हम रेशियो में बदलने के लिए हमने क्या बोला है, इसको उल्टा कर दीजिए। 2A बराबर 4B/3 बराबर 5C, ठीक। अब ये 3 नीचे तकलीफ दे रहा है, तो 3 को हटा दीजिए। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। नहीं, ये 4 ही रहेगा, यहाँ 3 था ना, 4 हो जाएगा और ये 15 बन जाएगा। देखिए, मैंने रेशियो के प्रॉपर क्लास में बता रखा है। मैं बस आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं स्पीड में चल रहा हूँ। बेसिक नहीं मैं बताऊँगा कुछ भी। अब 6 4 10 15। यदि टोटल 25 रुपये रहता तो C के हिस्से में आपको 15 रुपये जाता, B के हिस्से में 4 रुपये, A के हिस्से में 6 रुपये। लेकिन टोटल 25 तो है नहीं, कितना है? 2000। 2000 है, यानी 25 से ये 208 बार में कट जाएगा, यानी 80। पूछा किसका है हमसे? पूछा किसका है? तो A का हिस्सा है। इसी तरह A को भी कितना मिलेगा? 80 गुना ज़्यादा, 8 छक 48। ये A का हिस्सा आ गया। हमसे A ही का पूछा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। वर्तमान की बात किया तो क्या मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। मान लीजिए A और B हैं। इनकी आयु का योग कितना दिया है? 20 वर्ष, ठीक। आगे कह रहा है 4 साल पहले, मतलब 4 साल पहले हम गए तो पहले की आयु दूसरे की आयु की दोगुनी थी। मतलब इसकी 1 रही होगी तो इसकी दोगुनी होगी, ठीक। यहाँ देखा जाए तो 3 का योग 3 हो रहा है, लेकिन 4 साल ये छोटा होगा तो 4 साल ये भी तो छोटा होगा, यानी इसमें से 8 घटेगा तो 12 आ जाएगा। 12 इससे कितना गुना? 4 गुना। तो इसकी उम्र 4 आ जाएगी, इसकी 8 आ जाएगी। आगे क्या पूछ रहा है? आगे बोला तो दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो ये 4 साल पहले की आयु वर्तमान में आने के लिए 4 साल और जोड़ दीजिए, क्योंकि 4 साल तो 4 4 8 साल हो जाएगी इसकी आयु।
ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कोई क्वेश्चन रुकिए बता रहे हैं आप लोगों को। हाँ, एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब 1/5। यदि उसकी कीमत 5 रही होती तो 20% हानि, यानी 1 कम करके 4 में बेच देगा। 4 में नहीं बेच रहा है, 5600 में बेच रहा है। इससे कितना होगा, 4 एकम 4 चौको 16, यानी 1400। इसी तरह उसकी प्राइस कितनी रही होगी, 1400, मतलब 14×5 = 70, 20 और इतना हो गया। हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 1/4। 25 को 4 की कीमत होती तो 5 में बेचना होता, हमें 5 में बेचना होता, लेकिन 4 में तो कीमत है नहीं। कितनी है, 70। 14×5 = 70 है ना, 70। तो इससे कितनी गुनी ज़्यादा है, कितनी बार में कटेगा, 7 एकम 7, बचा 3, 7 4 7 28, बचा 2, फिर 4×5 = 20, इतना। तो इसी तरह ये इतना गुणा हो जाएगी। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा। देखिए, आयतन इसका होता है 4/3πr³। गोले का आयतन जो होता है, तो r तो आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 4/3 गुणे पाई, 10 का स्क्वायर, अरे क्यू करेंगे, बस इसको इतना सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये भी सॉल्यूशन में। ठीक, हाँ, एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है, रुकिए कहीं गया क्या, हाँ, कह रहा x - 1/x बराबर 5 है, तो x4 + 1/x4 का मान बताइए। देखिए, ये माइनस है, तो पहले हम इसके प्लस स्क्वायर तक पहुँचेंगे, 1/x² तक। ठीक, तो यहाँ जब पहुँचेंगे तो इसका क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस से प्लस में आ रहा है ना, तो +2 हो जाएगा, तो 25 × 2 = 27, मतलब 25 स्क्वायर हो जाएगा, ये 27 आ जाएगा। अब फिर हमें यहाँ से यहाँ आ गए, अब यहाँ से हमें x4 + 1/x4 पे जाना है, x4 पे जाना है। तो ये जो 27 आया है, इसका स्क्वायर -2 कर देंगे, तो 27 का कितना होता है, 27 का होता है 729 -2, तो 727, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, मूल वाला है, क्वेश्चन है मूल वाला। थोड़ी सी लैंग्वेज बच्चों ने इधर उधर करके भेजी है। क्या कि किसी समीकरण के मूल 2 हैं और -2 है, तो समीकरण कैसे बनता है, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, बस अब यही रखना है आपको। तो x² हो जाएगा, अल्फा 2 है, ठीक, ये -2 हो जाएगा, प्लस में जाएगा तो, ठीक, x रहेगा, ये 2 गुणे -1/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4, यानी 3/2 हो जाएगा x। ठीक, x² ही तो रहेगा ही रहेगा,
इधर इधर माइनस का 1 हो जाएगा। ये 2 नीचे तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2x² माइनस 3x, 2 इधर जाएगा तो -2 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो 0। यही आपका समीकरण बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन है रेशियो का दोस्त। देखिए, ऐसे क्वेश्चन एक लड़के ने भेजा है, y बराबर 25, तो y का मान आपसे पूछा है, तो क्या करना है? 16/y बराबर y/25। y को एक साइड में लाएंगे तो y² हो जाएगा, तो 16 × 25 हो जाएगा। ठीक, ये 2 हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। इस 16 में से 4 बाहर आएगा, 25 से 5 बाहर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये देखिए दोस्त, एक बात मैं बता दूं, ये 17 सितंबर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो भी है। अब ये कौन से शिफ्ट का ये मुझे नहीं मालूम दोस्त, इसलिए ये आप लोग देख लीजिएगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि नहीं। एक क्वेश्चन आया था 0.89 बार, 89 कुछ बच्चों ने भेजा है, कुछ भेजा है 0.79 बार। तो कोई दिक्कत नहीं, जितने पे बार होता है उसको ऐसे उतार लेते हैं, जितने पे बार होता है उतने 9 लिख देते हैं। इसका ये आंसर हो जाएगा और इसका ये आंसर हो जाएगा। दोनों में से जो भी आया रहा हो आप अपना देख लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है। मतलब कोई दुकानदार है, किसी चीज़ को 100 रुपये में ख़रीद के लाया और उस पर 130 रुपया अंकित कर दिया और इस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत, तो 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब 20% बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 13 7 91, 13 8 104, मतलब 100 से कितने का ज़्यादा में बेच रहा है? 4। यही 4 आपका आंसर आ गया। ठीक, 4 रुपये ज़्यादा मिला, तो इसको परसेंटेज में पूछा है, तो 100 पे 4 का प्रॉफिट, परसेंटेज के लिए 100 से 100 काट देंगे, यानी 4% का प्रॉफिट। एक क्वेश्चन ये था, किस शिफ्ट में था दोस्त? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन था, एक दुकानदार 1 किलो की जगह 900 ग्राम में तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत मैंने बता रखा था। जब आप गड़बड़ वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने बता रखा था कि जितना वो हमें दे रहा है उसको आप नीचे रख दीजिए। 900 ग्राम दे रहा है और जो चुरा रहा है उसको ऊपर रख दीजिए। मैंने क्या बताया था, जब कोई दुकानदार हमें जितनी वस्तु यूज करके दे रहा है, मतलब जितना हमें वो दे रहा है उसको नीचे रखिए, और जितना वो चुरा रहा है उसको ऊपर रखिए। अब बस इसको 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू सबको पता होगी, 11 से 1/9% का वो लाभ कमा रहा है। मैंने कितनी बार प्रॉफिट लॉस में इस टाइप के क्वेश्चन बता रखे हैं गड़बड़ वाले। ठीक, और क्या है? हाँ, दिया है 3 व्यक्तियों की आयु 111 है। मान लीजिए कोई A, B, C 3 बंदे होंगे, इनकी आयु का योग 11 है। 10 वर्ष पहले, मतलब 10 साल ये भी छोटा हुआ, 10 साल ये भी, 10 साल ये भी, यानी 30 साल। 30 साल ये निकल गया तो कितना बचा? 30 निकल गया तो इसमें से 80 बचा 81। ठीक, अब यहाँ इनका रेशियो दिया है 2 रेशियो 3 रेशियो 4, 4 3 7 2 9, यानी 9। इससे कितना गुना ज़्यादा? 9। तो इसी तरह इसकी एज कितनी रही होगी? 18, इसकी 27, इसकी 36। अब क्या पूछ रहा है? ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए 10 साल पहले 18 का था, तो 10 साल वर्तमान में आने के लिए 10 साल और जोड़ दीजिए, कितने साल का हो गया? 28 साल का। ये आपका आंसर हो गया।
ए किसी टंकी को 21 मिनट में, बी 28 मिनट में भरता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। ये नल और टंकी का क्वेश्चन है। ए किसी टंकी को 21 मिनट में भरता है, बी 28। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना निकाल लेते हैं यार। 28 7 से कट रहा है, काट दीजिए। 7 से लेके 21, 7 चौक 28, 4 3 12, 12 छक 72, 12 सत्ते 84 आएगा दोस्त। 84 आएगा तो इधर 4 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बी को 4 मिनट बाद बंद कर दिया गया, यानी बी 4 मिनट तक केवल चला है। 4 मिनट तक चलेगा तो 12 लीटर पानी भर देगा। तो इसमें से 12 घटा देंगे तो बचा कितना? 72। अब 72 को ये अकेले भरेगा। 4 से 4 कम 4, बचा कितना? 3, 4 8 32, 18 मिनट में। टंकी भरने में कितना समय लिया? 18। ये शायद आपके थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था क्या? और क्वेश्चन रुकिए हम बता रहे हैं। एक दुकानदार 150 रुपये अंकित करता है, यदि 20% की छूट देकर 25% का लाभ कमाता है तो अंकित मूल्य बताइए। ये शायद मैंने बता दिया था क्या आपको? देखते हैं क्या दिया है। एक दुकानदार एक वस्तु पर इतना अंकित करता है, मतलब डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। मतलब सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है। तो हमने बताया था इसका निकालना है तो प्लस पी, और इसका निकालना है तो माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 20 का डिस्काउंट दे रहा है। इसमें से 20 घटा देंगे तो इधर तो 80 आ जाएगा, और इधर कितना प्रॉफिट लेगा? 125 आ जाएगा। एमआरपी 125 नहीं 150 है। इससे कितना गुना ज़्यादा? 2 गुना ज़्यादा। तो इसकी सीपी भी कितनी रही होगी? 2 गुना ज़्यादा। 8 दूनी के 16, 160। ठीक नहीं यार, 125 है ये। देखो दुगना हमने कर दी। इससे काटोगे तो ये 5 बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, यानी 6/5 आएगा। आप लोग भी ना इसी तरह इसकी एमआरपी भी इससे गुना ज़्यादा हो जाएगी, 6/5। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, बचा 3, 16 बार में। 16 छक्का 96, यानी सीपी कितनी रही होगी? 96। देखिए थोड़ा सा रिव्यू करने में भी, देखिए दोस्त आप लोग बहुत कम क्वेश्चन भेजते हो। क्वेश्चन कम से कम प्रॉपर भेजा करो। अब देखिए इसमें टूटी फूटी लैंग्वेज में ही मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कम से कम आप लोग देख लोगे तो आप ही का फ़ायदा होगा दोस्त, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। पहले एलसीएम ले लीजिए, 30 आ जाएगा। ये 3 दिन करेगा, ये 2 बार में करेगा। बी कितने दिन बाद जा रहा है? 3 दिन। इससे 3 दिन का काम ले लीजिए, यानी 6 काम ले लिया हमने। बचा काम कितना हुआ? 24। 24 काम को ये अकेले अब करेगा 3 की स्पीड से। कितने दिन में ख़त्म कर देगा? 8 दिन में। ठीक, आगे देखते हैं। ए बी की वर्तमान आयु का योग 20 है। एक एज का और क्वेश्चन है। आज 2 एज के क्वेश्चन मिले, लग रहा है 2 शिफ्ट में आए होंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का योग जो है वो 20 है। कह रहा ए 4 वर्ष पहले, शायद मैंने बता दिया इसको, एक बार फिर देख लेते हैं। 4 वर्ष पहले इसका ये दुगना था, यानी ये 3 8 12। हाँ मैंने बता दिया दोस्त, इसको मैंने बता दिया है। इसको मैंने बता दिया। और क्वेश्चन देख लूँ। हाँ एक घन का है, एक घन का है। देखिए क्या कह रहा है। किसी घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। इसकी वैल्यू आपको 216 दी रखी है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। आपसे पूछा क्या है? कुल सतह का क्षेत्रफल। देखिए
जो घन होता है अपने कमरे को मान लीजिए, 4 दीवारें और छत जमीन, 6 साइड हो गई, मतलब 6a²। 6 है, ए की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 छला के 36 यानी 6 गुणे 6, बस इसको निकाल दीजिए 216, यही आ जाएगा आपका। ठीक, और क्या है? हाँ, एक क्वेश्चन बहुलक का आया है, अभी फार्मूले पे आ रहे थे, ऐसे क्वेश्चन आए हैं 1 2 5 8 2 2 6 8 4 2, इसमें बहुलक पूछा है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 2 4 बार आया दोस्त, 2 4 बार आया, यानी यही सबसे ज़्यादा बहुलक का मतलब ही होता है जो सबसे ज़्यादा हो, बहु मतलब बहुल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और देखते हैं मेरे पास क्या क्वेश्चन है, और रुकिए 1 मिनट देखता हूँ। बस दोस्त मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे, जिन बच्चों ने भेजा था अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में, मैंने कोशिश किया कि उसे आप लोगों तक पहुंचा दूं। तो 17 सितंबर का जो ये पेपर था, तीनों शिफ्ट का मिला के था, कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में आया था वो आप लोग क्वेश्चन देख के समझ लीजिएगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, प्रॉपर मैंने इस सारे जो टॉपिक को मैंने पढ़ा रखे हैं। दोस्त देखिए, जो भी लड़के दे के आ रहे हैं ना, बता रहे हैं मैथ 25 में से अब 20-22 आराम से कर ले जाओगे, यदि थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन और यदि थोड़ा मोड़ा भी आपने बेसिक क्लासेज पढ़ी हो, खासतौर से मेरी पहली क्लास यदि आप पढ़े हैं ना, तो आपका 20 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। तो आप लोग प्लीज़ A2 एकेडमी पे सर्च कीजिएगा और सारे टॉपिक की बेसिक क्लास, पहले दिन की क्लासेस या दूसरे दिन 2 दिन की क्लासेस आप देख लोगे, इतने में काम बन जाएगा। मेंसुरेशन का वीडियो अभी मैंने अपलोड नहीं कर रखा है दोस्त, क्योंकि अभी मैंने नया स्टार्ट किया ऑनलाइन पढ़ाना। तो आप लोगों से एक गुजारिश है, इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग पहली बार यदि देख रहे हो तो अपने ग्रुप में शेयर कर दोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच जाएगा, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा ना, उतने ज़्यादा मेरे जो आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं वीडियो के लिए मोटिवेट होऊंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक सब्सक्राइब कर दीजिए, वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आई होप आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी हो, और जिनका एग्ज़ाम आगे है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।